हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का ऐसे 2 के सिलेबस के बारे में, जो कि है आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले के जो वीडियोस के जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आपको पता है, और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज में, कहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम है, कहाँ पर 2 पार्टी या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया में किस टाइप का पार्टी सिस्टम है, ठीक है। और उन्हीं के बेस पे अगर हम देखें तो आप ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं ना, उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको लेकर जो एक कहते हैं बिलीफ सिस्टम है वो कैसे चेंज हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर क्या है, वहां के लोग क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई भरोसा ही नहीं करते। उनको ये लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज होनी ही नहीं चाहिए। तो इसी को लेकर आपका एक क्या है ग्राफ, एक कार्टून फॉर्म में क्या आपको दिया गया है कि जहां पे क्या है, जो कनाडा के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से वहां पे अगर हम पहले देखें तो 27% जो कनाडा के लोग हैं वो क्या मानते हैं कि जो आपके हैं जो लिबरल्स हैं उनको, तो क्या है जो लिबरल्स हैं कितने 27% लिबरल्स को क्या करनी चाहिए, 27% लोग ये मानते हैं कि लिबरल्स को गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए। वहीं 35% कनाडा के लोग क्या चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव्स है वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। और कुछ लोग तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 90% लोग तो ये मानते हैं सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको एक गाड़ी में बिठाओ और उठा के फेंक दो, ठीक है, एक तरीके से पीछे से गाड़ी को धक्का दे दो, खाई में डाल दो उनको। दैट मीन्स कि उनका पॉलिटिकल पार्टीज पे या फिर लीडर्स पे कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं, उनको भरोसा ही नहीं है। ऐसे अगर हम देखें तो इंडिया में भी क्या है, पॉलिटिकली चेंज आया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो क्या नाम है इलेक्शंस है उसको लेकर लोगों को जो बिलीफ है वो चेंज हुआ है। बहुत सारे बड़े एक्टिवली क्या है एज अ वॉलंटियर या फिर कह सकते हो फॉलोअर्स बनकर क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं को लेकर क्या है आज हम बात करने वाले हैं अपना टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है, कि इंडिया में कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली होती हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम डिटेल में जानेंगे उनके बारे में कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या स्पेशल कुछ एक फीचर्स हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। तो सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर हम इंडिया में देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है बेसिकली उसको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज, ठीक है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो 8 ऐसी पार्टियां हैं जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है। उसके अलावा स्टेट पार्टीज अगर हम देखें तो 54 जो पार्टीज है उनको स्टेट लेवल पार्टीज का जो एक तरीके से कह सकते हो दर्जा या फिर कह सकते हो कि उनको स्टेट पार्टीज हम कहते हैं 54। लेकिन ये क्या है, आपका जो 2021 की जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूं। आपके एनसीईआरटी में है आपकी 7 नेशनल पार्टीज, ठीक है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है जिसको क्या अभी रिसेंटली क्या है नेशनल पार्टी क्या है एक तरीके से डिक्लेयर किया गया है, वो है हमारी नेशन ऑफ पीपल्स पार्टी एनपीपी, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी क्या है आपकी 8th नंबर की है, तो आपकी बुक में 7 दी है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है जो 23 सितंबर, ठीक है, 2021 को आई थी, उसके अकॉर्डिंगली 54 स्टेट पार्टीज हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टीज है आपकी 2858 टोटल पार्टीज हैं, जिनमें से नेशनल पार्टी है आपकी 8 और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है आपकी 2796 पार्टीज। क्लियर, इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, बट मैं फिर भी आपको एक बता रही हूं जिससे कि आपको पता हो कि कितनी पार्टीज है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्टी की, हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले नेशनल पार्टी देख लेते हैं कि नेशनल पार्टी कौन सी होती है। नेशनल पार्टी जो एक तरीके से सिंपली अगर मैं कहूं तो जो पूरे कंट्री में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, मतलब जो बहुत बड़े लेवल पे क्या है एक तरीके से आपको कह सकते हो कंट्री के काफी सारे प्लेसेस पे देखने को मिलती है। दैट मीन्स उस पार्टी की जो यूनिट्स आपको बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिल सकती है, बट यूनिट्स मिल सकती है अलग अलग स्टेट में, बट जो सारी यूनिट्स हैं वो एक ही जैसे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे जो कि उनकी नेशनल लेवल पार्टी ने बनाई है, ठीक है। वो सब अलग अलग स्टेट में अपनी अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं ला सकते, क्या करेंगे वो कॉमन यूज करते हैं। इसके अलावा जो पार्टी है उसको क्या है इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म ईसी यूज करूंगी आगे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब जाकर क्या है जो पार्टी है उसका जो नाम है और ये सारी चीजें हैं वो क्या बनती है, एज ए नेशनल पार्टी वो बनती है, और भी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, सारी पार्टीज को, जो भी कोई नेशनल पार्टी हो सबको इक्वली ट्रीट करता है, उसके लिए किसी भी नेशनल पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो अगर हम देखें
इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, कुछ ऑफर करता है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज, ठीक है, टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज के लिए, जो बड़ी पार्टियां हैं ना उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी इलेक्शन कमीशन देता है। जैसे कि एक यूनिक सा सिंबल दिया जाता है, आप देखते होंगे हर क्या नाम है जो पार्टी है उसका सिंबल अलग है, किसी का हाथ है, किसी का हाथी है, किसी का कमल है, ठीक है, किसी का झाड़ू है, तो अलग अलग जो सिंबल्स हैं होते हैं। तो ये सिंबल कौन देता है, एक तरीके से इलेक्शन कमीशन उनको देता है, और वही सिंबल क्या है, जो पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं उस पार्टी के, ठीक है, कोई भी जो पार्टी है, नेशनल लेवल पार्टी है फिर जो भी, तो उस पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब उसी जो सिंबल है उसका यूज करते हैं, ठीक है। देन आता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्शन कमीशन के थ्रू कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस कह सकते हो, स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है ना, ठीक है। तो उस पार्टी को हम क्या बोल देते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोल देते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कुछ स्पेशल पर्पज से उसको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देता है, ठीक है। इसके अलावा एक मेन क्राइटेरिया है जिसके बाद क्या बनती है, कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है। देखो ध्यान से देखना इसको, इसमें क्या है आपका, अगर हम देखें तो क्या है आपके लिए, अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी तब बनती पार्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो कब कहते हैं हम नेशनल लेवल पार्टी, जब कोई भी पार्टी 6% वोट टोटल वोट्स का सिक्योर करे, पहली चीज तो, ठीक है, कितना 6% टोटल वोट का सिक्योर करे। देन क्या करे, लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में कम से कम 4 राज्यों में उसको 4 सीटें कम से कम मिली हो, तब जाकर उस पार्टी को हम नेशनल लेवल पार्टी कहते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन सभी आपकी जो जितनी भी नेशनल पार्टीज है जो आपकी एनसीईआरटी से रिलेट करती हैं। मैं एक्स्ट्रा आपको नहीं करवाऊंगी अभी, क्योंकि हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं तो वही देखेंगे। तो एनसीईआरटी की जो पार्टीज है नेशनल लेवल पार्टी, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, ठीक है। तो ये पार्टी अगर लॉन्च कहें तो कब हुई थी आपकी, 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हुई थी। किसकी लीडरशिप में, ममता बनर्जी। यस, ये वही ममता बनर्जी है जिसको लेकर काफी टाइम पहले क्या न्यूज में काफी ज्यादा कह सकते हैं ना गर्मा गर्मी चल रही थी कि कौन जीतता है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जीतेगी वेस्ट बंगाल में या फिर ममता बनर्जी की जीतेगी, और फाइनली ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन में जीती थी, ठीक है। ये जो पार्टी है इसको क्या है, नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया था 2016 में, ठीक है। उससे पहले ये नेशनल पार्टी में काउंट नहीं होती थी। इसका जो सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास है। इनके जो सिंबल्स है मैं आपको वीडियो में जरूर अटैच करके दूंगी, आप देखिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखें तो ये किस चीज को फेवर करती है, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये उसको फेवर करती है। ये किस में बिलीव रखती है, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म में। इसके अलावा अगर हम कहें तो वेस्ट बंगाल में 2011 से कह सकते हैं ओवरऑल पिछले 10 सालों से किसकी है गवर्नमेंट, वहां पर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट, दैट मीन्स तृणमूल कांग्रेस ही क्या है एक तरीके से जो सरकार है वो बना रही है। इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये पार्टी एक्टिव है, वो कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं। अगर 2014 के मैं जर्नल इलेक्शन की बात करूं, देखो इलेक्शन आपको पता है जर्नल क्यों बोल रहे हैं, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो डिसाइड है ना 5 साल का, उसके बाद जो इलेक्शन होते हैं उसको जर्नल इलेक्शन बोलते हैं। बट इन केस अगर किसी मिड टाइम पीरियड में किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी को हटा दिया जाता है उसके पद से, लाइक वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह को, तो क्या किए जाते हैं, बाय इलेक्शन होते हैं, बीच में जो इलेक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन। तो 2014 के जो जनरल इलेक्शन है उसमें इस पार्टी को 3.84% वोट्स मिले थे टोटल वोट्स का, ठीक है। एंड ये 34 सीट्स इसने क्या की थी, एक तरीके से जीती थी लोकसभा इलेक्शन में उस टाइम पे। और उस टाइम पे कह सकते हो ये चौथी सबसे बड़ी लोकसभा की, एक तरीके से कह सकते हो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। क्लियर, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उस टाइम पीरियड में। ओके, आई होप सो कि आपको क्लियर है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट नेशनल लेवल पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी, BSP की, ठीक है। तो अब बात करें किसकी, बहुजन समाज पार्टी BSP की, जिसका कि सिंबल क्या है, एक तरीके से आपका पता है बहुजन समाज पार्टी का क्या है सिंबल, हाथी, ठीक है। फॉर्म कब हुई थी ये, 1984 में, किसकी लीडरशिप में, कांसीराम जी की लीडरशिप में पार्टी फॉर्म हुई थी। ये पार्टी मेनली किसको रिप्रेजेंट करती है, बहुजन समाज। बहुजन समाज में बेसिकली कौन लोग आते हैं, दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, OBCs हैं, ऐसा जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है ना, वो सभी क्या करते हैं, उन सभी को ये पार्टी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मेनली आप कह सकते हो सारे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करने वाली ये पार्टी है।
अगर इसके बेस की मैं बात करूं, कहां कहां पे पार्टी कह सकते हो कि आप देख सकते हो कि अपना बेस बनाया हुआ है इसने अभी तक, तो वो है आपका यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब में, ठीक है। बट अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पे क्या है, ये जो पार्टी है इसने कई बार अपनी सरकार भी बनाई है, और 2014 के इलेक्शन में इसने 4% वोट क्या है एक तरीके से, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें जीती थी, बट सीट एक भी नहीं आई थी, सिर्फ परसेंटेज कहें तो 4% वोट्स इस पार्टी को मिले थे। ओके, तो इसके साथ क्या आपका ये भी यहां पे फिनिश हो जाता है। ये वीडियो स्टूडेंट्स हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो इसलिए मैं इसको एक ही वीडियो में पूरा नहीं कवर करूंगी, अलग अलग पार्ट्स इसके मैं रखूंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये यहाँ पे क्लियर होगा। तो इससे आगे के टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गुड लक स्टूडेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखते रहिए और जो इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनको देखना ना भूलें। सो जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। So, good luck.